नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल फ्लेम टारगेट में आपका स्वागत है। कृपया जो लोग नए हैं चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हमारा आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, आज हम वर्ग सरीसृप अथवा रेप्टिलिया वर्ग के बारे में देखेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं वर्ग सरीसृप अथवा रेप्टिलिया वर्ग। ठीक है, तो देखिए, रेप्टिलिया का अर्थ होता है क्रीप अर्थात रेंगना। इस वर्ग में रेंगने वाले जंतु पाए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वर्ग में क्या जो रेंगने वाले जंतु होते हैं वो रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग में पाए जाते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे सरीसृप या रेप्टिलिया वर्ग के लक्षण के बारे में हम देखेंगे। क्या है सरीसृप या रेप्टिलिया वर्ग के लक्षण? तो पहला लक्षण इसका क्या कह रहा है कि यह प्रथम स्थलीय जंतु है। इसकी त्वचा खुरदरी, शुष्क तथा श्रृंगित होती है। ठीक है, इसकी त्वचा कैसी होती है? शुष्क, श्रृंगित या खुरदुरी होती है। ठीक है, आगे क्या कह रहा है? आगे है कि यह असमतापी अर्थात शीतरुधिर स्थलचर जंतु होते हैं। कैसे जंतु? शीतरुधिर स्थलचर जंतु होते हैं। अगला पॉइंट इसका क्या कह रहा है कि शरीर सिर, गर्दन, धड़ तथा पूंछ में बटा होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे है कि करोटी में केवल एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है तथा इसकी खोपड़ी एक कंदी यानी कि मोनोकोंडाइलिक होती है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें श्वसन फेफड़ों द्वारा होता है। ग्रसनीय क्लोम दरारें केवल भ्रूण अवस्था में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? केवल भ्रूण अवस्था में जो है पाई जाती हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि हृदय लगभग 24वीं, दो अस्पष्ट आलिंद और दो अस्पष्ट निलय तथा मगरमच्छों में निलय का विभाजन भी होता रहता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है कि इसका हृदय जो होता है वो 24वीं होता है। ठीक है, 24वीं होता है। दो अस्पष्ट आलिंद और दो अस्पष्ट निलय भी पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अंडे बड़े पीतक युक्त कठोर कैल्शियम युक्त कवच या खोल द्वारा ढके होते हैं। जो इसके अंडे होते हैं वो कैल्शियम युक्त आवरण द्वारा, जो कवच होता है उसके द्वारा ये क्या होते हैं? ढके होते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे अब देखेंगे कि रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग के जंतु कौन कौन से होते हैं। ठीक है दोस्तों, रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग के जंतु कौन कौन से? तो देखिए, घड़ियाल, कछुआ, मगरमच्छ, वाइपर, अजगर, छिपकली, गिरगिट, नाग या कोबरा, ये सारे जो है रेप्टिलिया या सरीसृप वर्ग के जंतु होते हैं। ठीक है, आगे देख लिए। अब आगे जो है हम देखेंगे कछुआ के बारे में। ठीक है, कछुआ के सबसे पहले वर्गीकरण को जान लेते हैं। तो इसका जगत क्या कह रहा है? जगत इसका एनिमेलिया, संघ कार्डेटा, उपसंघ इसका वर्टिब्रेटा, महावर्ग जो है चतुष्पादा होता है। ठीक है, और वर्ग इसका सरीसृप, गण किलोनिया, और इसका जो वंश होता है, वंश इसका ये ट्रायोनिक्स होता है। ठीक है दोस्तों, क्या होता है? ट्रायोनिक्स होता है। तो इसके देख लीजिए, इसके बारे में क्या है कि यह भारतीय नदियों एवं स्वच्छ जल में पाया जाता है। कहाँ पे? भारतीय नदियों या स्वच्छ जल में पाया जाता है। इसका शरीर सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में बटा होता है। ठीक है दोस्तों, शरीर जो है, जो इसका होता है वो सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में बटा होता है। इसका खोल अस्थलीय कवच सेल का बना होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है, आगे देखिए क्या कह रहा है कि जो है शरीर का पृष्ठ तल कैरापस तथा एक अधर तल प्लेस्ट्रॉन नामक चपटी और आयताकार प्लेटों का बना होता है। ठीक है दोस्तों, प्लेस्ट्रॉन नामक चपटी आयताकार प्लेट होती है जिसके द्वारा जो है ये बटा होता है। आगे क्या कह रहा है? आगे है कि सिर आगे की ओर सकरा तुंडनुमा होता है तथा इस पर नेत्र, बाह्य नासाद्वार तथा मुख द्वार होता है। ठीक है, आगे देखिए, ये जो है आपका कछुआ का फिगर है। ठीक है, ये आपका कछुआ है। ठीक है, आगे देखिए, आगे कह रहा है कि इसकी गर्दन चापनुमा और प्रत्याकर्षी होती है। प्रत्याकर्षी होती है। पाद छोटे तथा जाल व नखर युक्त होते हैं और ये शत्रु से बचने के लिए सिर, ग्रीवा, पाद व पूंछ कैरापस के अंदर क्या करता है? खींच लेता है। ठीक है दोस्तों, ये क्या करता है? अंदर खींच लेता है। आगे कह रहा है कि इसमें मुख ग्रासन गुहिका में दांत नहीं होता है तथा जबड़ों पर उपस्थित मोटी व नुकीली कठोर हार्न की गद्दियों द्वारा ये मछलियों, मेढकों, घोंघों आदि को कुचलकर या पीसकर खाते हैं। ठीक है, कुचलकर या पीसकर ये खा जाते हैं।
आगे कह रहा है, अगला पॉइंट कह रहा है कि मादाएं अपने अंडे जल के बाहर रेत में गड्ढे खोद कर देती हैं। कहाँ पे? जो बाहर जल के रेत होता है उसमें रेत में ये गड्ढे खोद कर अपने अंडे देती हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे अगले जंतु के बारे में, जो है छिपकली या लिजार्ड। तो इसके जो है वर्गीकरण को हम देख लेते हैं क्या है। ठीक है, वर्गीकरण में जगत इसका एनिमेलिया, संघ कार्डेटा, उपसंघ वर्टिब्रेटा, वर्ग सरीसृप, गण स्क्वैमेटा, और इसका जो वंश होता है वो हेमीडेक्टाइलस होता है। ठीक है दोस्तों, हेमीडेक्टाइलस। ठीक है, अब देखिए छिपकली के बारे में हम देखेंगे क्या है कि जो है यह घरों में दीवारों छतों आदि पर रेंगती हुई पाई जाती है। ठीक है, इसका शरीर 8 से 14 सेंटीमीटर लंबा व भूरा तथा कुछ चपटा हुआ पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, कैसा? भूरा तथा चपटा हुआ पाया जाता है। शरीर, सिर, गर्दन, धड़ व पूंछ में बटा होता है। ठीक है, आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे है कि इसके सिर पर नेत्र, बाह्य नासाद्वार, कर्ण तथा मुख द्वार होता है। इनके ऊपर गड्ढे बाह्य कर्ण गर्तों के समान दिखाई देते हैं। ठीक है, बाह्य कर्ण गर्तों के समान ये क्या होते हैं? दिखाई देते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि पूंछ को शरीर से पृथक कर देना शत्रु से बचाव की क्या है? एक विधि है। ठीक है, क्योंकि इसकी पूंछ थोड़े से आघात से क्या होती है कि ये पूरी तरीके से टूट जाती है, और जो टूटी हुई पूंछ के स्थान पर कुछ ही दिनों बाद क्या होते हैं? नई पूंछ जम जाती है या बन जाती है। ठीक है दोस्तों, नई पूंछ बन जाती है। ठीक है, ये है आपका छिपकली। ठीक है, ये है छिपकली हेमीडेक्टाइलस। ठीक है, ये छिपकली का फिगर है। आगे देखिए क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि पादों में 5-5 पंजेदार फूली हुई अंगुलियां होती हैं। इनकी अधर त्वचा पर चिपचिपे, अधर त्वचा जो होती है उस पर चिपचिपे पदार्थ होते हैं, जिनसे छिपकली दीवारों, पेड़ों आदि पर चपकती या चढ़ती उतरती रहती है। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है। अगला कह रहा है कि इनकी जीभ छोटी परंतु तीव्रता पूर्वक बाहर निकलकर शिकार को पकड़ने वाली होती है। ठीक है, क्या होती है? आगे की ओर तीव्रता पूर्वक निकली रहती है, जिससे शिकार को पकड़ते हैं। आगे कह रहा है कि इसमें मादाओं के अंडे गोल होते हैं तथा कैल्शियम युक्त खोल द्वारा ढके होते हैं। ठीक है, कैल्शियम युक्त खोल द्वारा जो इसके अंडे होते हैं वो ढके होते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे। यदि वीडियो पसंद आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। और सारी वीडियो हमारी जो प्लेलिस्ट में आप लोग नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में पड़ी है, जाके आप वहां से देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, नमस्कार।